सो बेसिकली यार आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाएंगे एक रैंडम कैप्चा एप्लीकेशन जो आपको रैंडम कैप्चा जनरेट करके प्रोवाइड करेगी। और बेसिकली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग करें क्या, आप लोग मेरी जो सीरीज़ है जावास्क्रिप्ट वाली उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो देख सकते हैं, या फिर जिस भी टॉपिक के अंदर आपको डाउट है पर्टिकुलर उस टॉपिक को आप लोग सर्च करें और फिर आप लोग क्या करें उस वीडियो को देखें, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने काफ़ी डिटेल्स के अंदर आपको ये चीज़ें बता रखी है तो आपका डेफिनेटली डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने साइड बाय साइड रिएक्ट जेएस को स्टार्ट कर रखा है। अगर कोई यहाँ पे रिएक्ट जेएस सीखना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसको यहाँ पे कंप्लीट ओपन यहाँ पे कोर्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इस चैनल पे आ सकते हो, डेफिनेटली फ्री के अंदर रिएक्ट जेएस को सीख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है रिएक्ट जेएस की। तो अब गाइज हम लोग करते क्या, बिना टाइम वेस्ट किए ये देखो मैंने कैप्चा ऐप नाम से एक डायरेक्टरी बना रखी है। काफ़ी मैंने इसके अंदर डायरेक्टरी बना रखी है। कुछ इस तरीके से मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है। CSS है, इमेजेस के अंदर कुछ इमेजेस होंगी, इनफैक्ट 2 इमेजेस हैं इस तरीके से। और कैप्चा के लिए जो इमेज मुझे चाहिए वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे JS नाम से एक फाइल है जिसके अंदर एक script.js फाइल अभी एग्जिस्ट करती है। और ये तो आपको पता है index.html हमारा फाइल है। राइट क्लिक करूँगा मैं, ओपन विद जैसे कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं एक काम करूँगा गाइज, इसको क्लोज करता हूँ। ये देखो मेरा इस तरीके से फोल्डर मेरा यहाँ पे आ चुका है, डायरेक्टरीज मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। थोड़ा कोड को जूम करेंगे, शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करेंगे, बेसिक एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर होगा, व्यू पे क्लिक करेंगे और वर्ड रैप पे हम लोग क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। और यार थोड़ा हम लोग इसको स्टाइल कर लेंगे। इसी के साथ टाइटल वगैरह आप लोग लिख दिया करो। जब भी आप लोग HTML के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप लोग सबसे पहले टाइटल उसमें दिया करो यार। ठीक है, आप लोग फेव आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आप लोग टाइटल तो एटलीस्ट इसमें लिखा करो। मैं लिखूँगा यहाँ पे कैप्चा ऐप इन JS इस तरीके से। ठीक है, मैं लिंक करूँगा मेरी CSS को, क्योंकि मुझे लिंक करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी बहुत स्टाइल करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूँगा यार लिंक कर दो इस CSS की फाइल को जो CSS फोल्डर के अंदर अभी एग्जिस्ट करती है। बॉडी के अंदर जाओ आप लोग, इसके अंदर आप लोग क्या करो, स्क्रिप्ट सोर्स को ऐड करो इस तरीके से, जिसमें JS नाम से एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर script.js नाम से एक फाइल है। तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। और आप लोग करो क्या यार, ऐसे करके आप लोग गो लाइव पे जैसे क्लिक करोगे सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे पास कैप्चा इन JS नाम से मेरे पास यहाँ पे टाइटल के अंदर लिख के आ चुका है फाइनली। और अब हम लोग करेंगे क्या, स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन को लिखना। मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक बॉक्स बना दिया जाए और इस बॉक्स के अंदर एक हेडिंग होगी। ठीक है, और इसके अंदर होगी मुझे कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से मेरी UI बनेगी, अभी के लिए मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग गूगल पे जाके ना अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कि यार मुझे एक UI चाहिए, एक छोटा सा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर मुझे कैप्चा चाहिए। तो आप लोग इमेजेस वगैरह पे जाओगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इमेजेस UI मिल जाएंगी इमेजेस के साथ साथ। लेकिन हम लोग अभी के लिए कोई गूगल पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग जैसी UI बनेगी वैसी बनेगी। मेन मुद्दे की बात करें लॉजिक की, मैं यहाँ पे लिखूँगा कैप्चा ऐप। ठीक है, इन JS। ठीक है, और यार मैं कैप्चा ऐप इन JS नहीं, मैं JS ही लिख देता हूँ। मतलब जावास्क्रिप्ट मैंने शॉर्ट के अंदर डाल दिया यार, कहने का सिंपल सा मतलब है। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है JS क्या है। JS एक जावास्क्रिप्ट की ही शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट एक कंटेनर बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या लूँगा, इस कंटेनर के अंदर मुझे सबसे पहले मान लो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंप्लीट एक बॉक्स आएगा और बॉक्स मैंने बना लिया, एक S2 आएगी जिसको मैंने बना लिया। इसी के साथ साथ मैं एक कंटेनर लूँगा जिसके अंदर मुझे एक इमेज चाहिए। तो एक इमेज चाहिए और एक मुझे बटन चाहिए। अब वो बटन मुझे क्यों चाहिए अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉट कैप। ठीक है, और इस कैप के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज ले लूँगा और इसके अंदर मैं डाल दूँगा इमेजेस के अंदर जाओ और ये जो bg6 top.png इसको आप लोग ले लो एक बार के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्पैन टैग के साथ डॉट कैप्चा नाम से यहाँ पे क्लास बना लूँगा। इसमें आप लोग के साथ 6 कैप्चा रहेंगे, आप लोग 6 कैप्चा एंटर करोगे। ओबियसली हम लोग 6 कैप्चा दिखाएंगे, तो 6 कैप्चा कुछ भी हो सकते हैं। एक रैंडम कैप्चा मैं यहाँ पे डाल दिया, होप कि 3 और 3 6 है, बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव करते हैं। जैसे मैंने सेव किया, ये देखो इस तरीके से मेरे पास कैप्चा JS इस तरीके से मेरे पास कैप्चा दिखाई दे रहा है। चलो अभी के लिए काफ़ी है, अब हम लोग इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं।
और ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, CSS पे जाएंगे, हम लोग लिखेंगे बेसिक CSS का टेम्पलेट। ठीक है, हम लोग लिखेंगे बेसिक CSS का टेम्पलेट, और इस बेसिक CSS के टेम्पलेट के लिखने के साथ साथ पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स साइजिंग, ये बॉर्डर बॉक्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रही कि इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं लिखूँगा एक बॉक्स बना दो, जिसमें एक बॉक्स से पहले आप लोग एक काम करो, आप लोग थोड़ा बॉडी को स्टाइल कर लो। ठीक है, तो मैं लिखूँगा बॉडी की जो कंप्लीट विड्थ है वो तो 100% होगी। ठीक है, और जो इसकी हाइट होगी वो 100 व्यू पोर्ट हाइट होगी। ये गाइज 100 व्यू पोर्ट हाइट ही होगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड का कलर रेड। अगर मैं यहाँ पे रेड करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर रेड कलर इसका हो, बट रेड मुझे अभी के लिए सही नहीं लग रहा है इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ यार, एक बढ़िया सा कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ, ये कलर ठीक लगा, ये सही नहीं है यार, तो एक कलर ले लेते हैं हम, कोई भी कलर ले लेंगे। हाँ, ये कलर देखते हैं, चलो जी अभी के लिए चलेगा मुझे एक कलर। और इसी के साथ साथ हम लोग इसमें जो भी मेरा बॉक्स है, मतलब जो भी इसके अंदर आइटम्स होंगे वो मुझे प्रॉपर्ली सेंटर में लाने हैं। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकते हो, लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट टेक्निक्स बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक प्रॉपर्टी और लिख दूंगा, प्लेस आइटम सेंटर। बस इतने लिखने से यहाँ पे क्या होगा, सेंटर के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। मैं लिखूँगा प्लेस आइटम्स और मैं सेंटर यहाँ पे लिखूँगा और मैं सेव करूँगा। तो देखो प्रॉपर्टी जो भी आइटम्स थे, जो भी ये कंप्लीट एक ही आइटम्स था जो बॉक्स था, और बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे ये सेंटर में आ चुकी है। बढ़िया है जी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी एक विड्थ सेट कर देंगे अभी के लिए, जिसको हम लोग 30% सेट कर देंगे। ओके, और मैं इसको हाइट सेट करूँगा ऑटो। मैं पैडिंग सेट करूँगा इसको 10 पिक्सल, और इसी के साथ मैं बैकग्राउंड का कलर इसमें वाइट सेट करूँगा। और मैं बॉक्स सेटिंग यहाँ पे 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली, एंड यहाँ पे मैं 10 पिक्सल का एक ब्लर सेट कर दूँगा इस तरीके से, और राइट 0.1 सेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बॉक्स सेटिंग मैंने सेट की है। मैं बॉर्डर रेडियस भी इसमें डाल सकता हूँ, मैं 5 पिक्सल का इसमें डाल दूंगा। तो देखो इस तरीके से मेरे पास अभी के लिए बॉक्स दिखाई दे रहा है। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से बनेगी, लेकिन देखो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो कैप्चा ऐप दिखाई दे रहा है, ये जो हेडिंग, इसको हम लोग प्रॉपर्टी सेंटर के अंदर लेके आएंगे। तो होप कि वो एक S2 है। हाँ, वो एक S2 है। तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा। ठीक है, और स्टाइल पे जाने के बाद में मैं करूँगा क्या, स्टाइल पे जाने के बाद में मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा बॉक्स है उसके अंदर S2 है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दो, और इसी के साथ उसमें मार्जिन भी थोड़ा हल्का सा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम उसमें 5 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0। ठीक है, और इसकी जो फंट की साइज होगी वो यहाँ पे मैं 1.3 रैम सेट कर दूंगा। फंट की फैमिली आप लोग गूगल फॉन्ट्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा। डायरेक्टली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इसका जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है कैपिटलाइज कर दूंगा। और यार मैं कलर भी इसमें सेट करना चाहूँगा, तो कलर मैं कौन सा सेट करूँ यार, कलर मैं एक काम करता हूँ, ये जो कलर है इस कलर को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरा कंप्लीट बॉडी का कलर है। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। इतना करने से कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, काफ़ी कूल है। तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्रंट साइज इसकी इंक्रीज़ कर देंगे। हाँ, अब ठीक लिख रहा है कैप्चा ऐप JS। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट आपको इमेज दिखाई दे रही है इसको थोड़ा स्टाइल करेंगे। और ख़ास बात ये है कि इसमें जो कैप्चा होगा हमारा एक साइड बाय साइड आ रहा है, तो इसको भी हमको स्टाइल करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, इसी के साथ साथ हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक इस कैप के बाहर आके, इस कैप के बाहर आके मैं एक बटन बनाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, एक इमेज ले लूँगा, और इमेज मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस इमेज डायरेक्टरी के अंदर है। मैं लिख दूंगा इमेजेस के अंदर जाओ, और इसमें देखो रीलोड PNG नाम से एक इमेज है, उसको मैं ले लूँगा। थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर डैमेज होने वाली है क्योंकि इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन एक एक्चुअल में बटन के साथ ही डील कर रही है। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा बॉक्स है उसके अंदर जो बटन है, ठीक है, जो मेरा बॉक्स है उसके अंदर बटन है, लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी बॉक्स के अंदर तो बटन होगा, इनफैक्ट तो वो कंटेनर के अंदर बटन है, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही तो बटन है। तो मैं एक काम करूँगा, स्टाइल पे जाके यहाँ पे नोट है बॉक्स, मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर के बटन के अंदर जो एक इमेज सेट की गई है उसकी हल्की सी मैं एक बार के लिए विड्थ सेट कर देता हूँ, 40 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देखो। हाँ, अब सही है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग कंटेनर को स्टाइल करेंगे ताकि हमको थोड़ा फ्लैक्स वाइज चीज़ें मिले। मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, और जैसे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लिखता हूँ तो साइड बाय साइड चीज़ें आ रही है, काफ़ी कूल लग रहा है।
अब ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इसके सेंटर में चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा गाइज, मैं ऐसा लिखूंगा कि यार जो मेरा कंटेनर भैया है उसमें कंटेनर की सबसे पहले तो पोजीशन आप लोग रिलेटिव कर दो, और क्या है वो एक आपका स्पैन है, इस स्पैन है वो कंटेनर के अंदर कैप है, लेकिन कंटेनर क्या है, कंटेनर तो एक्चुअली कुछ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको कंटेनर को हल्का सा विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और अब जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर जो डॉट कैप है, इसी के साथ मैं इसकी विड्थ को सेट करूँगा 100% और हाइट सेट करूँगा, नोट स्पेलिंग सही से लिखो यार, 100% सेट करूँगा, पोजीशन रिलेटिव करूँगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ मैं डिस्प्ले यहाँ पे फ्लैक्स करूँगा। अब बात बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर पे यहाँ पे जाऊँगा और ये कंटेनर के अंदर जो मेरा कैप है, इसके अंदर जो मेरा कैप है, ठीक है, डॉट कैप है, इसमें स्पैन है, इसकी आप लोग पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। अगर मैं एब्सोल्यूट करता हूँ, ऑलराइट गाइस, देखो चीज़ें यहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं और इसको मुझे हटाना पड़ेगा एक बार के लिए। अब देखो, ये देखो यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रहा है, बट ये प्रॉपरली इस इमेज के अंदर प्रॉपरली सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, स्केप पे जाके मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अगर मैं इतना करता हूँ तो देखो दोनों चीज़ें सेंटर में आ जाती है, ये भी प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब गाइज कैप्चा थोड़ा इटैलिक्स टाइप से हम लोग दिखा दें तो थोड़ा बेस्ट रहेगा। हम लोग करेंगे इटैलिक टाइप और इसके अंदर मैं कुछ भी एक रैंडम कैप्चा जो 6 अक्षर का होगा, जो 6 कैरेक्टर्स उसमें होंगे, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से। ये देख सकते हो इसके अंदर ये आ चुका प्रॉपरली एक इटैलिक्स टाइप से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा कैप्चा है, मैं स्टाइल पे जाऊँगा, ठीक है अगेन। तो हम लोग एक काम करेंगे यार, जो मेरा स्पैन है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करो, आप लोग जो आपका डॉट कैप स्पैन है उसमें जो आपका आई है, सबसे पहले तो फंट का साइज़ आप लोग 3 रैम करो, ठीक है। 3 रैम मतलब 3 रूट एम। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लेटा स्पेसिंग इसमें 10 पिक्सल का अगर डाल दूँ तो बात यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाती है। और मैं यार इसका कलर भी थोड़ा अलग ही करना चाहूँगा, मैं कलर इसका लिखना चाहूँगा कुछ अलग से। तो शायद ये मैं रोज ब्राउन है, इस रोजी ब्राउन है, क्या है रोजी ब्राउन नामक एक कलर है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डालूंगा। बट बात बनेगी नहीं एक्चुअली, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट करूँगा। हाँ अब देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और फंट वेट मैं यहाँ पे बोल्ड सेट कर दूंगा, फंट वेट इसमें भाई बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मेरे पास एक कैप्चा दिखाई दे रहा है। आप लोग इसकी ओपेसिटी वगैरह कम बत्ती करके आप लोग इसको डेफिनेटली सेट कर सकते हो। कम बत्ती का मतलब होता है कम ज़्यादा यार, ठीक है। हमारे बेसिकली हमारी लैंग्वेज के अंदर इसको कम बत्ती बोलते हैं। सो हाँ, होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बड़ा आराम से करेंगे कि जो मेरा डॉट कैप है, ठीक है, डॉट कैप है, इसके अंदर एक आपकी इमेज है जो आपकी कैप्चा का बैकग्राउंड है। मैं यहाँ पे लिखूँगा जो इमेज है ना, उस पर आप लोग जाओ, हल्का सा बॉर्डर रेडियस इसमें डाल दो 10 पिक्सल का, बस थोड़ी सी कूल लगे यार चीज़ें। और कहने ऑलराइट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। मैं इसको 5 पिक्सल कर दूंगा। हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। अब ये जो बटन इसके साथ डील करनी है, तो बटन के साथ तो हम लोग डील कर ही लेंगे। तो अगर हम लोग इसकी विड्थ को कर देते हैं 90% के साथ डील, तो इस तरीके से दिखाई देंगी चीज़ें। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज है, बट इसको मैं इस तरीके से डालूँगा, ठीक है। और इस बटन को हम लोग थोड़ा स्टाइल करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि बटन है। मैं इस कंटेनर को इस तरीके से कमेंट करके बटन के साथ डील करूँगा। मैं लिखूँगा कि यार आप लोग एक काम करो, और वो काम सिंपली ये होगा, आप लोग पैडिंग सेट कर दो इसमें 30 पिक्सल इस तरीके से। देखो थोड़ा इस तरीके सेट हो जाएंगे। काफ़ी बड़ा बटन दिखाई दे रहा है मुझे, बट एग्जैक्टली ये चीज़ सही नहीं है। तो ठीक है चलो चलेगा इतना। और मैं इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर देता हूँ 50% या फिर 50 पिक्सल, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग इसको सेट कर लेंगे। हम लोग इसके विड्थ के साथ डील करेंगे, तो हम लोग इसको 40 पिक्सल अगर विड्थ करते हैं, तो देखो विड्थ के साथ तो हमको डील करनी नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे गाइज, और वो काम सिंपली ये हुआ, बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने की नीड नहीं है अभी के लिए। मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इसमें 50 पिक्सल सेट कर दूँ तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन मैं इसकी पैडिंग को थोड़ा कम कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे पैडिंग को 10 पिक्सल दे सकता हूँ यार इस तरीके से, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है इतना ही दूँ मैं, तो बातें बन जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। बट अगर मैं इसको 20 पिक्सल अगर एक बार दे के देखूँ तो हाँ अब ये सही है, ठीक है। इस तरीके से मान सकते हो एक बटन है साइड में। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बॉर्डर
मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसका बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल वाइट होगा और थोड़ी स्टाइल कर लेते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये, लॉजिक तो हम अभी लिखने वाले ही हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं बॉक्स शैडो भी इसमें सेट कर दूंगा, बॉक्स शेडिंग इनफैक्ट 5 पिक्सल का। और मैं यहाँ पे एक स्टैटिक्स का कोड यहाँ पे सेट कर दूंगा इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी सेट करूँगा 5 पिक्सल का, ठीक है। और कर्सर यार मैं पॉइंटर करूँगा यार, कर्सर पॉइंटर करूँगा मैं, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से मेरे पास एक खूबसूरत सा बटन दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ, मतलब एक एक्टिव टैब्स में इसमें इफेक्ट लगाना चाहूँ, तो ये जो है इसका रोटेशन मैं थोड़ा अलग करना चाहूँगा। मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से कि यार जो मेरा कंटेनर है, जो मेरा बटन है, अगर मैं इस पर एक्टिव कर देता हूँ तो जो इमेज होगी, एक बार के लिए हम लोग चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर रेड करके इस तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखो रेड हो रहा है ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो रेड हो रहा है, बट रेड थोड़ी चाहिए हमको, एक इफेक्ट चाहिए। हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट, अगर मैं 90 डिग्री कर दूँ तो देखो 90 डिग्री पे रोटेट होगा, लेकिन प्रॉपरली ये स्मूथनेस के साथ नहीं हो रहा है। मैं लिखूँगा ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, इसमें आप लोग 60 मिली सेकेंड्स कर दो, काफ़ी ज़्यादा हो गई लगती है, काफ़ी ज़्यादा यार। मुझे यहाँ पे इसको 200 मिली सेकेंड्स करना पड़ेगा। अब देखो बात बनी, बढ़िया है। अब हम लोग इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से बात करें तो देखो चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, तो मुझे इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव भी बनाना पड़ेगा। फिर आप लोग बोलोगे भैया ये तो फ़ोन के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मैं लिखूँगा मैक्स विड्थ WIDTH और 768 पिक्सल पे जाए, तो इसका जो बॉक्स होगा वो कंप्लीट विड्थ होगा 95%। ओके, और मैं सेव करूँगा इसको। और राइट गाइस, देख सकते हो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव हो चुका है। यहाँ पे गैप है, लेकिन इस गैप को हम लोग जल्दी कवर करेंगे, डोंट वरी। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग ऐसा करेंगे, वैसे तो अच्छा लग रहा है यार ये, ठीक है ठीक है। आप लोग होप कि आपको ये डिज़ाइन काफ़ी ठीक लग रही होगी। स्टाइल आप लोग कर लेना, मेरा मेन मुद्दा था लॉजिक को क्रिएट करना, तो थोड़ा और स्टाइल हम लोग करेंगे। अभी के लिए हम लोग कुछ और पार्ट्स लिखेंगे HTML के अंदर। तो कंटेनर के बाहर जाऊँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं .inpt, ठीक है। इनपुट होगा एक सिंपल सा। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं ऐसा करूँगा कि इसमें एक इनपुट डाल दो और उसमें प्लेस होल्डर डाल दो यार। प्लेस होल्डर इसमें डाल दो कि आप अपना कैप्चा डालो, कहाँ पे डालोगे, आप लोग को इनपुट फील्ड तो चाहिए। तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंटर कैप्चा हेयर, इस तरीके से मैं यहाँ पे इंटर कैप्चा हेयर डाल दूँगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बटन भी बनाऊँगा जिसका नाम होगा चेक इट्स, मैं यहाँ पे डाल दूँगा चेक, ठीक है। और मैं डाल दूँगा यहाँ पे चेक और इट्स करके डाल दूँगा यार, स्पेलिंग देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इट्स डाल दूँगा। ओके, तो मैं सेव करूँगा तो बात यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगी। इसमें आएगा अभी के लिए क्या पता नहीं, आई डोंट नो हुआ। ऑल राइट, देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इनपुट इसको जल्दी से हम लोग स्टाइल करते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, इन्फो भी सेट कर लेता हूँ। इन्फो मतलब आपको बताएगा कि आपका जो कैप्चा है वो प्रॉपरली मैच हुआ कि नहीं हुआ, सक्सेस है कि नहीं है। तो मैं डाल दूंगा एक सिंपल सा कैप्चा इज मैच्ड, ठीक है। METCHED मैच्ड। ओके, तो इस INPT को मैंने कंप्लीट कॉपी किया और यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं लिखूँगा .INPT भैया, .INPT भैया आपकी जो विड्थ होगी वो 100% होगी, नॉट ए 100%। ओके, और हाइट तो यार आप लोग अपने हिसाब से ऑटो कर लोगे, ठीक है। और पोजीशन आप लोग रिलेटिव कर दोगे इस तरीके से, बढ़िया है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनपुट के अंदर जाएंगे और इनपुट हम लोग सेट करेंगे। हम लोग लिखेंगे विड्थ। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है, बट अगर मैं इसके कंप्लीट विड्थ 100% सेट कर दूँ तो इसका कंप्लीट विड्थ यहाँ पे देखो चेक इट्स नीचे आने वाला है। प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी इसमें, लेकिन हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मार्जिन हम लोग लिखेंगे टॉप टू बॉटम 50 नहीं, चलो 7 पिक्सल का कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोग 0 सेट कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इसी के साथ साथ हम लोग सेट कर देंगे इसमें हाइट, जिसको हम लोग 45 पिक्सल सेट करेंगे। रिफ्रेश रेट के साथ हम लोग सेट करेंगे। और एक काम करेंगे यार, हम लोग इसको 10 पिक्सल सेट कर देंगे इस तरीके से। और इसी के साथ हम लोग पैडिंग सेट करेंगे। टॉप से हम लोग 0 करेंगे, लेफ्ट से राइट से हम लोग इसको 15 पिक्सल करेंगे। और चलो यार टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल कर दिया और राइट एंड लेफ्ट से बेसिकली मैंने 15 पिक्सल इसको कर दिया, ठीक है, बढ़िया है। इसी के साथ साथ मैं इसमें एक बॉर्डर डालना चाहूँगा जो 2 पिक्सल का एक बॉर्डर होगा और जिसमें एक रैंडम सा कलर मैं सेट करना चाहूँगा। तो ये वाला कलर मैं सेट करूँगा
और मैं आउटलाइन भी इसमें नन सेट करना चाहूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इसमें फ़ंट का साइज़ सेट करना चाहूँगा, तो फ़ंट का साइज़ इसमें 1.1 रैम सेट कर दूंगा मैं। बात कुछ इस तरीके से बन जाएगी यहाँ पे, बढ़िया है जी। और इसी के साथ साथ मैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी इसमें 5 पिक्सल का सेट कर दूंगा। ऑलराइट, सो देख सकते हो। अभी देखो बटन के साथ डील करनी है। बटन तो यहाँ पे आया है, तो बटन को हमको इस साइड चाहिए। यहाँ पे हम लोग चेक करें तो हमको यहाँ पे वो बटन दिखे, तो हम लोग लिखेंगे जो आपका INPT है बटन है, उस पर आप लोग जाओ, पोजीशन एब्सोल्यूट करो, राइट से 0 करो, टॉप से 0 करो, ठीक है। और आपकी जो विड्थ होगी बटन भैया वो होगी 35%। चलो देखते हैं कितना होता है। और जो आपकी हाइट होगी वो कंप्लीट 100% होगी। और बैकग्राउंड का कलर होगा वो होगा बेसिकली ग्रीन, ठीक है। टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज होगा। और इसी के साथ साथ जो फंट का साइज़ होगा वो 1.1 रैम होगा। और जो आपका कलर होगा टेक्स्ट का वो यहाँ पे वाइट सेट किया जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखो यार इस तरीके से मेरे पास एक बटन दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ में डालना चाहूँगा। मैं लिखूँगा कर्सर पॉइंटर होगा, ठीक है। और यार बॉर्डर रेडियस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं 5 पिक्सल इसमें सेट कर दूँगा। बॉर्डर आपका नन होगा और आउटलाइन होगी वो नन होगी। ओके, मैं सेव करूँगा। ये देखो इस तरीके से मेरे पास एक बटन दिखाई दे रहा है, काफ़ी कूल तरीके से दिखाई दे रहा है यार। सो देख सकते हो चेक इट्स इस तरीके से दिखाई दे रहा है, काफ़ी सही है। तो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी नहीं होगी है तो आप लोग कमेंट करो कि ये CSS की प्रॉपर्टी मेरे समझ में नहीं आई बस यार, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, कैप्चा इसमें फाइनली हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और अभी हम लोग लॉजिक स्टार्ट करेंगे बस 1-2 मिनट के बाद में हम लोग लिखेंगे इन्फॉर्मेशन को सेट करो, विड्थ इसकी कंप्लीट 100% सेट करो, और बैकग्राउंड का कलर रेड सेट करो। अगर मैं रेड सेट करता हूँ तो देखो कंप्लीट इसका इस तरीके से रेड हो चुका है। मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दो, हाइट आप लोग 40 पिक्सल सेट कर दो, और लाइन हाइट आप लोग 2 सेट कर दो। डॉट लिस्ट स्टाइल आप लोग लाइन हाइट सेट कर दो 2। अब मैं इतना करता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट एक काम करेंगे 2.4 अगर मैं करता हूँ देखो थोड़ा नीचे आएगा ये चीज़, ठीक है। हाँ अब सही है। और यार मैं एक काम करूँगा, टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज, और मुझे लगता है कि मुझे लाइन हाइट को फिर से सेट करना ही पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों करना पड़ेगा। बस टेक्स्ट का मैं ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करता हूँ, कलर मैं यहाँ पे वाइट करता हूँ, ठीक है। और ये कलर थोड़ा ग्रीन टाइप से होगा, मैं इसको इस तरीके से ग्रीन लिखूँगा, ठीक है। और फंट का साइज़ में थोड़ा इंक्रीमेंट करूँ, आई मीन 1.2 रैम सेट कर दूँ। और फंट की फैमिली मेरे पास अभी के लिए कोई मैं गूगल फॉन्ट्स तो यूज़ कर नहीं रहा, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ। कैप्चरमेंट देखो जा रहा है, इसलिए मुझे लाइन हाइट्स के साथ अगेन डील करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने फंट साइज़ के साथ डील की है। तो मैं इसको 2 करके देखता हूँ ओनली। हाँ 2 पे देखो प्रॉपर्ली सेंटर में है। आप इसमें बॉर्डर रेडियस वगैरह सेट करके आप लोग बता सकते हो चीज़ों को। तो मैं इसमें बॉर्डर रेडियस इसमें 5 पिक्सल का सेट कर दूंगा। हाँ अब सही है। अगर कैप्चा मैच्ड होते हैं तो आपको कैप्चा मैच दिखाई देगा, नहीं होते तो नहीं दिखाई देगा इस तरीके से। अब देखो एक प्रॉब्लम है, इस तरीके से आपका कोई कैप्चा देख सकता है कि क्या है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा कैप्चा है, जो मेरा कैप स्पैन है, इस पर मैं जाके यूज़र सेलेक्ट इसको नन कर दूंगा भाई, इसको कोई सिलेक्ट ना कर पाए। अब इसको कोई सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गाइस हमारा UI का पार्ट यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लॉजिक लिखना। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले मुझे ये करना है कि सबसे पहले अगर ये जो चेक इट्स, अभी मैं इसको डिस्प्ले नन करता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, इनपुट है, इसके बाद में बटन है, तो इसमें जाके मैं डिस्प्ले इसका नन करूँगा। सबसे पहले क्यों करूँगा, मैं डिस्प्ले नन करूँगा। अगर कोई यहाँ पे बंदा लिखना स्टार्ट करे, ठीक है, तब इसकी वैल्यू यहाँ, तब ये ओपन हो, मतलब तब इसको दिखाओ, नहीं तो इसको मत दिखाओ। तो मैं वो चीज़ किस तरीके से करता हूँ, देखो गाइज आप लोग ध्यान से समझो कि इसमें मैं कितने भी यहाँ पे लेटर्स लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे भी इसकी मैक्स लेंथ सेट करनी पड़ेगी इनपुट के अंदर जाके। तो HTML के अंदर चलता हूँ मैं एक बार के लिए, और मैं एक काम करता हूँ इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स लेंथ, मैं लिखता हूँ मैक्स लेंथ, और इसमें मैं 6 डाल देता हूँ, मतलब 6 से ज़्यादा इसमें कोई इंटर नहीं कर सकता। ये जो है ये 6 है, अब मैं 6 से ज़्यादा इसमें इंटर नहीं कर सकता। ओके, तो हम लोग थोड़ा जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखते हैं अभी के लिए। हम लोग यहाँ पे चलते हैं और मैं लिखूँगा console.log, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पे आके console.log। तो यार console.log मैंने लिखा, मैं लिख देता हूँ हेलो सिंपली वर्ल्ड, और एक बार मैं हेलो वर्ल्ड देख के देखता हूँ कि क्या हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा,
ऑलराइट सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है, मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ये इनपुट है इसको मुझे लेना है और उस बटन को मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं तो इनपुट क्या है, इनपुट एक आपका INPT के अंदर इनपुट है और मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं ऐसा करूँगा कि यार जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओ, मैं लिखूँगा मैं लिखूँगा सबसे पहले इनपुट लो इक्वस टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मतलब रिक्वायर करो इसको आप लोग डॉट अपना INPT है, इसके अंदर आपका इनपुट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं लिखूँगा बटन चेक, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं लिखूँगा बटन चेक इक्वस टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और जो मेरा डॉट INPT है इसके अंदर आपका एक बटन है उसको ले लो। बढ़िया है, अभी ये हो चुका है, ये रिक्वायर हो चुका है। अगर मैं आपको बटन चेक करके यहाँ पे दिखाऊं और मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो आपको यहाँ पे बटन दिखना चाहिए, ये देखो आपको कम्प्लीटली वो बटन दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है, बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यार इनपुट पे एक मैं इवेंट लिसन करूँगा। मैं लिखूँगा कि अगर की अप सेट होता है, अगर की अप सेट हो, मैं लिखूँगा की अप, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा इक्वस टू और मैं इसमें एक ई पास कर दूंगा और मैं फैटर और फंक्शन चला दूंगा। मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग ई, मुझे बताओ ई क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू सेट करता हूँ, सपोज मैं एक्सीलेंट कुछ सेट मैंने डाला तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड्स इवेंट मेरे सामने आए हैं। और ये जो कीबोर्ड्स इवेंट्स हैं इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए की, लेकिन सबसे पहले मुझे इस इनपुट की लेंथ चाहिए। मैं ऐसा लिखूँगा सबसे पहले मुझे इस इनपुट की लेंथ चाहिए। तो मैं ऐसा लिखूँगा कि यार जो मेरा इनपुट है मैं लिख दूँगा लेट INPT, ठीक है, लेंथ LENGTH, ठीक है, इक्वस टू और जो भी आपका इनपुट होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी वो सेट करो, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। और वो इनपुट की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग ये जो कंप्लीट वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ और इसके अंदर मैं डाल दूँ ना, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करता हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंदर चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डालूँ ऑल राइट, जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो वो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं प्रॉपरली। कैसा लग रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ लेकिन 6 से ज़्यादा तो मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो मुझे वैल्यू एटलीस्ट मिल रही है, ठीक है। मैं ऐसा करूँगा इफ़ अगर ये जो इनपुट लेंथ है, सिंपली इनपुट लेंथ है, अगर इसकी जो भी लेंथ है LENGTH, ठीक है, अगर वो बड़ी है 0 से, अगर वो बड़ी है मतलब अगर किसी ने इस इनपुट पे, मतलब अगर किसी ने इस इनपुट पे कुछ भी लिखा, कुछ भी एक बार भी अगर कोई भी इसमें कैरेक्टर है तो इस बटन को यहाँ पे दिखा दो, अगर एक भी नहीं है तो वो मत दिखाओ। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है। तो इनपुट लेंथ डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 और इसी के साथ मैं सेट करूँगा इसको इस बटन चेक को। तो मैं लिखूँगा बटन चेक को आप लोग स्टाइल सेट कर दो इसमें, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसमें सेट करूँगा डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इक्वस टू मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा ब्लॉक। बढ़िया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इसको इस तरीके से सेट करके नीचे लेके आऊँगा और मैं यहाँ पे नन सेट कर दूँगा, मैं यहाँ पे नन सेट कर दूँगा, मतलब ये ना दिखाई दे। सेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑलराइट, ये देखो दिखा, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा, मतलब इसमें कुछ इनपुट के अंदर है ही नहीं तो मुझे वो बटन नहीं दिखाएगा। अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो मुझे लिखता है, कुछ भी लिखो मैं यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। ये देख सकते हो, कैसा लगा आपको। तो ये चीज़ बेस्ट थी। अब हमको क्या करना है, हमारा पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। सेकंड है कि मुझे यहाँ पे रैंडम कैप्चा जनरेट करवाने हैं, मतलब ये कैप्चा रैंडम जनरेट होने चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक ना रहने। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे किस में से वो रैंडम कैप्चा जनरेट करवानी है, उसके लिए मेरे पास एक एरे है और इस एरे को मैं यहाँ पे जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट सो यार जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर और इसमें देखो ये जो मेरा नोटपैड है इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक एरे टाइप से कुछ लिख रखा है। इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा इस तरीके से, कंप्लीट डेटा, इस कंप्लीट डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं VS कोड के अंदर इसको जाके मेरी जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें से वो रैंडम जनरेट होंगे कैरेक्टर्स जो मुझे कैप्चा बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसके जस्ट नीचे कॉस्ट रैंडम कैप्चा, रैंडम कैप इक्वस टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है।
और इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इस कैप्चा को बनाऊँगा और मैं कैप्चा को जनरेट करवाऊँगा। तो मैं ऐसा लिखूँगा, लेट रैंडम कैप्चा, ठीक है, सिंपल इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे ऑल करेक्टर्स हैं, ऑल करेक्टर्स है, इसके अंदर जाओ आप लोग मैथ डॉट फ्लोर यूज करो। अब ये मैथ डॉट फ्लोर क्या है यार, ये मैथ डॉट फ्लोर क्या है? और अगर किसी बंदे को डाउट है कि यार मैथ डॉट फ्लोर क्या है, तो मेरी जावास्क्रिप्ट, C++, PHP, ये सारी चीज़ें के अंदर मैंने आपको बताया कि फ्लोर क्या करता है, ठीक है, सेल क्या करता है, फ्लोर क्या करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें आप लोग डेफिनेटली जाओ, चीज़ों को समझो। मैं मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर जनरेट कराऊंगा इस तरीके से, और मैं लिखूँगा इसको मल्टीप्लाई करते हुए जो भी मेरी ऑल कैरेक्टर्स की जो लेंथ होगी वो होगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिजल्ट क्या आया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और इस रैंडम कैप्चा को मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, और मैं सेव करूँ, ओके। तो इसमें देखो अभी के लिए मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा। या तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोड के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, या फिर काम कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से चल के पेस्ट कर सकता हूँ और इंटर मारूंगा। तो देखो मेरे पास जी अनडिफाइंड, लेकिन जी तो मुझे मिला है एटलीस्ट। मैं एक काम करता हूँ यार, क्यों इतना फालतू में कर रहे हैं हम लोग, इसको यहाँ पे क्या ना कॉल कर दें, सेव कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे। देखो 5 आपको मिला। जितनी बार मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर मिलेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे क्या चाहिए, जो भी ये डेटा आया मुझे क्या चाहिए, जो भी डेटा आया उस डेटा को मैं एज इट इज़ सेट करना चाहता हूँ। ये जो है इसके अंदर, ये जो मेरी इमेज है इसके अंदर जो कैप्चा है इसके अंदर, तो गाइज मैं चलूँगा मेरी HTML फाइल के अंदर और मैं देखूँगा कि यार जो कैप्चा है वो तो कैप्चा है सिंपल। तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग चलेंगे। इसका हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट करेंगे, हम लोग ऊपर टॉप पे इसको रिक्वायर कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे लेट कैप्चा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट कैप्चा। इसको इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे, और जो कैप्चा है इस कैप्चा के अंदर अगर मैं डॉट इन HTML कर दूँ इस रिजल्ट्स को, तो बात बन जाएगी यार। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं ऐसा लिखूँगा। अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अभी आप लोग सिंपल समझो। मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपली कैप्चा और इक्वस टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे डॉट इन HTML लिखूँगा, सिंपल डॉट इन HTML इक्वस टू, और मैं टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करते हुए मैं डॉलर सिंबल का आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है यार ये। तो रैंडम कैप्चा ये जो वेरिएबल आ रहा है इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, सेव करूँगा। क्या मिलता है मुझे, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा देखो कुछ ना कुछ तो मुझे मिला है, लेकिन मुझे ओनली क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिंपली ये है क्योंकि मैंने आई को सेट नहीं किया। कैप्चा के अंदर एक आई भी है। हाँ अब देखो आप लोग, अब जैसे ये देखो डी आपको मिला, डी आपको मिला, लेकिन डी थोड़ी दिखाना है मुझे तो और भी डेटा दिखाने हैं ना। तो मैं एक काम करूँगा यार, और मैं नीचे आऊँगा अगेन और मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्लस इस तरीके से, और मैं सेव कर दूँगा। और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो आपके सामने कैप्चा जनरेट हुए हैं। जैसे जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देखो आपके सामने कैप्चा, काफ़ी कैप्चा आ रहे हैं यार। मुझे तो 6 कैप्चा चाहिए, मुझे इतने कैप्चा नहीं चाहिए। देखो इसमें तो काफ़ी आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस फॉर लूप का यूज़ कर लूँ इस फंक्शन के अंदर। मैं लिख लूँ Ctrl+X और इसमें फॉर लूप लगा के मैं लिख दूँ लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 0। सपोज दैट इंडेक्स की वैल्यू 0 है। अगर इंडेक्स की वैल्यू छोटी है 6 से, तब आप लोग इंडेक्स की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, आई मीन इंक्रीमेंट कर दो, और इसके अंदर डेटा डाल दो, बात खत्म होती है। सेव करेंगे और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है इटैलिक्स आईटिक के अंदर इसको हम लोग सेट करेंगे, इसको बिल्कुल एम्प्टी कर देंगे। और राइट ये देखो आपको 6 डेटा यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा अगेन, ये देखो कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पे ओनली 6 नंबर्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीखने को क्या है यहाँ पे, सीखने से यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास रैंडम नंबर्स जनरेट किए जाते हैं एरे के फॉर्मेट में। और सिर्फ एरे का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला के साथ नंबर्स यहाँ पे जनरेट किए रैंडम, और ये जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं उनमें से। ऑलराइट, सो इतना तो काम हो चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हमको ये चाहिए कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस चेक इट्स वाले बटन पे मैं क्लिक करूं, तो बेसिकली क्या होना है, तो बेसिकली ये होना है कि बताओ मुझे कि ये मेरे जो मैंने लिखा है और जो यहाँ पे है
क्या वो मैच करता है। अगर वो करता है तो बात कुछ अलग होगी, नहीं करता तो बात कुछ अलग होगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो बटन चेक है उसको तो मैंने रिक्वायर कर रखा है, तो मैं ऐसा करूँगा कि जो बटन चेक है इसको मैं कंप्लीटली ले लूँगा। ठीक है, और जिस नीचे आऊँगा मैं एक इवेंट फायर करूँगा, मैं लिखूँगा बटन चेक। ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक करो, और इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करवा दूँगा। इस पर मैं लिखूँगा इफ़ अगर जो मेरा INPT है, जो मेरा INPT है, INPT का मतलब है कि ये जो इनपुट है, ठीक है, ये जो इनपुट है और इसकी जो वैल्यू है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार, एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सिंपली ये है कि मैं इसको नीचे लेके आऊँगा अभी के लिए, और इसको मैं इस तरीके से नीचे लेके आ सकता हूँ बड़े आराम से, इसमें किसी को कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हाँ अब सही है, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से सेट कर दूंगा इस एरे के जस्ट नीचे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस कंप्लीट वेरिएबल को, क्योंकि ये तो लेट मैंने यूज़ कर रखा है, इसका एक स्कोप होता है, लिमिटेड स्कोप है इसका, तो मैं इसको बाहर भी यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं इसको इस तरीके से इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालूंगा, आप लोग टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली मैं लिखूँगा इनपुट डॉट लेंथ। ठीक है, और ये जो इनपुट डॉट लेंथ है मतलब इस इनपुट की वैल्यू अगर वो बराबर है, किसके बराबर है, अगर वो बराबर है जो भी आपका कैप्चा डॉट इनर HTML, अगर वो कैप्चा के अंदर जो भी डेटा है उसके वो बराबर है, तब आप लोग क्या करो, तब आप लोग कंसोल डॉट लॉग कर दो यस है सिंपली, लेकिन वो एक स्ट्रिंग है यस ओके। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग कंसोल डॉट लॉग कर दो नो सिंपल ओके। और अब मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ E4 एक सिंपली मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ, मैं यहाँ पे J डालता हूँ, मैं यहाँ पे T डालता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन T डालता हूँ। अगर मैं चेक इट्स पे क्लिक करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे यस मिलता आई मीन ठीक है, ये देखो यस हुआ, कैसा लगा गाइज। अगर मैं एक बार के लिए कुछ भी T की जगह हटाई कोई दूसरा नंबर 4 डाल दिया मैंने सपोज दैट, अगर मैं अब चेक इट्स पे क्लिक करूँगा, ये देखो गाइज मुझे नो दिखाई दे रहा है, मतलब नो नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि यार ठीक है अच्छी बात है, तो ये जो कैप्चा मैस्ड है ये मुझे दिखा दो, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ये नहीं दिखना चाहिए। तो मैं काम करूँगा और वो स्टाइल के अंदर वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस इन्फो को स्टाइल को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नन करवाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले नन कर दो वही इसको, ठीक है, और सेव कर दो। ठीक है, इस इन्फो को भी हम लोग गेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए वो आपको नहीं दिखेगा, मैं अगर आपको दिखा लिए देखो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही कि कैप्चा मैच्ड है या नहीं है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, अगेन फाइल के अंदर हम लोग लिखेंगे लेट इन्फो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर जो इन्फो है उसको ले लो। ठीक है, इसके अंदर जो इन्फो है उसको ले लो, और इस इन्फो को ये ले लेगा सिंपली। और अब क्या करेगा, अब ऐसा करेगा कि जो मेरा इन्फो है उस इन्फो को हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे थोड़ा। हम लोग इन्फो की आप लोग अगर देखो यार कैप्चा मैच हुए हैं तो अच्छी बात है, तो हम लोग इसकी स्टाइल को क्या करेंगे, डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक तो हम करेंगे। अगर कैप्चा मैच नहीं हुए हैं तब वो एल्स वाले पार्ट के अंदर जाएगा, अगर कैप्चा मैच नहीं हो तब भी बात ठीक है, इसको ब्लॉक तो करो, मतलब इसको कम से कम दिखाओ। अब क्या दिखाना है वो हम लोग बताएंगे। अगर कैप्चा मैच हुए हैं तब हम लोग दिखा देंगे इन्फो डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा यहाँ पे नो डिस्प्ले, मैं इसमें इनर HTML सेट करूँगा, मैं लिख दूँगा डॉट इनर, और इनर इनफैक्ट इनर सेट करना पड़ेगा, इनर HTML मतलब इसमें दिखाओ कैप्चा इज मैच्ड, कैप्चा मैच्ड हो गए हैं। अगर कैप्चा मैच नहीं हुए हैं तो भी आप लोग कुछ ना कुछ तो दिखाओगे। तो कैप्चा मैच नहीं हुए तो हम लोग कैप्चा इज नॉट मैच दिखा देंगे, हम लोग लिख देंगे नॉट मैच। ठीक है, हम लोग अभी क्या करते हैं, एक काम और करेंगे, अगर कैप्चा मैच नोट नहीं हुए हैं तब हम लोग उसका कलर रेड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे एक वार्निंग टाइप से, हम लोग लिखेंगे इन्फो डॉट स्टाइल डॉट, ठीक है, इसका जो भी बैकग्राउंड होगा इस तरीके से इक्वल्स टू मैं यहाँ पे कर दूंगा रेड ओके। और मैं सेव करूँगा अभी के लिए, और मैं यहाँ पे चलूँगा और देखते हैं होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार मैं कुछ भी लिखता हूँ इस तरीके से, अगर मैं चेक इट्स पे क्लिक करता हूँ, देखो कैप्चा इज नॉट मैच्ड, कैसा लगा गाइस, आप लोग मुझे बता सकते हो कैसा लगा आपको, तो नीचे कमेंट करो यार। फाइनली आप लोग बोल सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन
कंप्लीट अभी होने वाली है। आपको सारी चीज़ें इसमें कवर हुई है कि नहीं हुई, कौन सा डाउट्स आपको है अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग इस बटन का भी यूज़ करेंगे, ये बटन क्या करेगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऑटोमेशन जनरेशन भी हम लोग देखेंगे इसकी। तो फाइनली काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, बट अभी के लिए आप लोग इस चीज़ को समझो। अगर कैप्चा मैच होते हैं, सपोज इट KAD एंड 4 एंड Q एंड अगर मैं के शॉर्ट के अंदर करता हूँ, चेक पे क्लिक करता हूँ, कैप्चा मैच नहीं हुए हैं। और मुझे डॉलर सिंबल क्यों लिखना था यार, मुझे तो यहाँ पे D के बाद में 4 डालना था और मैं चेक इट्स ऑलराइट, दो कैप्चा मैच आ चुका है। लेकिन ये बैकग्राउंड का कलर आप लोग रेडी थोड़ी दिखाओगे, इसको कंप्लीट कॉपी करो। अगर वो मैच है तो सिंपल आप लोग ग्रीन सेट कर दो और रिफ्रेश कर दो इसको, अब सही है। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ Y3, ठीक है, ओके, एंड H एंड उसी के साथ मैं O डालूँगा इसमें, ओ डालूँगा, ओ है शायद, आई होप कि क्या है वो मुझे क्लियर नहीं है। और यू मैं D डालूँगा और मैं चेक इट्स पे क्लिक करूँगा, कैप्चा मैच। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे रॉन्ग करता हूँ और ऐप मैंने सपोर्ट कर दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे ऐप कर दिया, कैप्चा इज नॉट मैच। अगर यहाँ पे अगेन मैंने D डाला, देखो D डाला, U है वो उसके पहले, लेकिन U मुझे डालना पड़ेगा। ये देखो कैप्चा इज मैच। फाइनली गाइज हमारा ये काम तो करने लगा। अब हम लोग को क्या करना है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँ तो क्या होना है, तो यहाँ पे रैंडम अगेन वो कैप्चा जनरेट करा दो। तो मैं ऐसा करूँगा कि यार जो मेरा बटन है वो बटन सिंपली आपका ये वाला बटन है। तो मैं इस कंटेनर को मैं कॉपी कर लूँगा, कंटेनर के अंदर जो बटन है इसको मैं ले लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट टॉप पे जाऊँगा। अगेन जो भी चीज़ें आप लोग रिक्वायर करते हो वो आप लोग टॉप पे किया करो, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहती है इससे। तो मैं लिखूँगा बटन रैफ, मतलब रिफ्रेश वाला बटन, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसी के साथ साथ मैं डालूँगा डॉट कंटेनर लिखूँगा और इसी के साथ मैं यहाँ पे बटन सेट कर दूँगा, ठीक है। और यार बटन तो मैंने सेट कर ही दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा करूँगा कि इस बटन रैप पे कोई भी क्लिक करता है बंदा, नीचे आते हैं यार फाइनली, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आके लिखेंगे जो बटन रैप है, एक इवेंट लिसनर हम लोग चलाएंगे, लिखेंगे क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फैट एरो फंक्शन सेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रैंडम कैप को हम लोग यहाँ पे चला देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग चला देंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग कंप्लीट कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। बट मुझे इतना नहीं करना था, इसको हम लोग हटाएंगे, इसको नन करेंगे, क्योंकि जब ये फंक्शन चलता है तो वो बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो नन हो जाए, मतलब वो दिखे नहीं जब एक नया कैप्चा जनरेट होता है तो। और चलो अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो गाइज, यहाँ पे देखो कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यार इसके अंदर। अगर मैं बार बार इसको क्लिक करवाता हूँ तो ये रैंडम कैप्चा चलता है। मैं अगेन सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सेव किया, ये देखो अगेन वो चीज़ यहाँ पे सेट हो रही है, ये देखो। ऐसा तो नहीं चाहिए ना, तो ऐसा अगर नहीं चाहिए तो एक काम करेंगे हम लोग, और वो काम सिंपली ये होगा कि जो मेरा आई है इसको तो मैंने कम्प्लीटली सेट कर ही दिया। मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा इनपुट है, आई मीन किसके अंदर वो है, तो आप लोग एक काम करो यार, आप लोग ऐसा कर दो कि जो कैप्चा डॉट इन HTML इसको कंप्लीट कॉपी कर लो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जब मेरा फंक्शन चले उससे पहले मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को बिल्कुल नन कर दूंगा, इसको मैं एम्प्टी कर, बात बन जाएगी। मैं सिंपल सेव करूँगा, ये देखो यार, ये देखो आपके सामने 6 कैप्चा जनरेट होंगे, इससे ज़्यादा होंगे ही नहीं यार, ठीक है। और देख सकते हो फाइनली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो भी नन होनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा यार कुछ ऐसे कि यार आप लोग एक काम कर लो, ये जो है इसको कंप्लीट, या फिर इस इनपुट की वैल्यू को आप लोग डायरेक्टली कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पे आप लोग जाओ पेस्ट करो, और इसी के साथ साथ आप लोग इसको में इस तरीके से इसको नन कर दो, मतलब इसको इम्पटी कर दो। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये देखो, ठीक है। कैसा लग रहा है, बात बन रही है या नहीं बन रही है गाइस, आप लोग मुझे बताओ। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, अगर कुछ टाइम हो जाए उसके बाद में मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं इसको रेंडमली जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं एक सेट इंटरवल नामक फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, और मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ यार। तो मैं लिख सकता हूँ एक सेट इंटरवल नामक फंक्शन चले, ठीक है, सेट इंटरवल नामक फंक्शन चले। इसमें मैं सिंपली टाइम करूँगा इस तरीके से सेट, ओके, इस तरीके से मैं इसमें टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर सेट होता है इनफैक्ट। और
मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे जनरेट करवा के दे देगा ये, तो इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा। आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा इसका टाइम कम करके दिखाता हूँ एक बार के लिए। हाँ अब देखना, ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे, ये देखो नए नए कैप्चा जनरेट हो रहे हैं। बट अगर मैं इसका टाइम थोड़ा इंक्रीमेंट कर दूं, थोड़ा बढ़ा दूं, तो बात थोड़ी बन जाती है, थोड़ा आपको टाइम मिलता है लिखने को। जैसे मैं GQ, ठीक है, एंड K एंड 8, ठीक है, और ये क्या है, ये E है कैपिटल, और मैं अगर I यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ, मैं चेकर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, कैप्चा इज़ नॉट मेड, मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ यार। मैं लिख सकता हूँ V एंड आई थिंक क्या है, ओके देखो मुझे आगे लिखना पड़ेगा BOM, वो O यहाँ पे बड़ा है तो OMA और E, और इसी के मैं 6 लिखूँगा, और कैप्चा इज़ नॉट मैच। लेकिन कैप्चा मैच नहीं हो रहे, बात इससे नहीं है, कैप्चा आपके मैच हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं एक कैप्चा तो मैच कराऊँगा फाइनली, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CH, ठीक है, 1, ओके, एंड H है वो, और I है और H है। अगर मैं ऑल राइट, देखो कैप्चा इज मैच, आपके कैप्चा मैच हो चुके हैं। सो गाइज आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, और आपकी PC के अंदर ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होती है। सो गाइज होप कि आपको रिगार्डिंग इसके कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करना यार, और ऐसी ऑसम प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा फ्यूचर के अंदर, और चैनल से आप लोग जुड़ जाओ क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी। और जितने भी यार जो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होती हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं, फ़ोन की एप्लीकेशन ले लो, वेबसाइट्स ले लो, PC की एप्लीकेशन ले लो, तो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी होती है, मशीन लर्निंग, सब कुछ मैं यार इसमें डालूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी स्टार्टिंग है, अभी मैं थोड़े प्रोजेक्ट्स इसमें कम टाइम से अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन देखो यार थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको काफ़ी चीज़ में सीखने को मिलेंगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।